पर्यावरण और वन विभाग का कार्यभार संभालने के बाद हमने अगर पहला निर्णय लिया है तो इस विभाग के निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, और इसके लिए आज से जिसको भी पर्यावरण या वन विभाग की परमिशन मांगनी होगी, क्लियरेंस चाहिए, तो उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। और उसमें अगर समझो 60 दिन में एक स्टेज की परमिशन आनी चाहिए तो उसके भी 6 टुकड़े किए हैं। पहले स्टेज, सब स्टेज में 10 दिन है, दूसरे में 15 दिन है, तीसरे में 5 दिन है। तो कहाँ कितना डिले हो रहा है, नहीं होना चाहिए, वो रियल टाइम चेक एप्लीकेंट को भी पता चलेगा, ऑफिस न जाते हुए भी, और सबको, हमें भी पता चलेगा कि कहाँ मसला अटका है। तो लगभग 5000 मसले लंबित है देश भर में, यानी एक तरह से तरक्की रुक गई है, ऐसा चित्र निर्माण हो गया। और इसलिए दूसरा निर्णय हमने लिया है कि जो लोकोपयोगी और पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने जिन 4 प्रोजेक्ट्स का उपयोग किया, मुझे लगता है इसमें किसी के मन में नहीं होगा कि किसी प्राइवेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट सारे, यानी टनल से पानी ले जाना है, 2 नदियों को जोड़ना है, कोस्टल रोड करना है और ब्रिज करने हैं मीठी नदी पर। क्योंकि मैंने देखा भी है मीठी का, क्योंकि किरीट जी के साथ मैंने 2-3 बार वहां इंस्पेक्शन के लिए गया था। तो ऐसे जो मांगे हैं उसकी तुरंत आज मिला है, कल सोमवार को ही इसके बारे में फाइल्स को तुरंत देखा जाएगा और इसकी समीक्षा शुरू होगी। हम सोमवार से एक काम में लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विभाग को और सब विभागों को कहा है कि पहले महीने में क्या कर सकते हो, 100 दिन में क्या कर सकते हो, और फिर साल भर में क्या कर सकते हो, इसका एक नक्शा देना है। तो हम इस नक्शे को सोमवार को हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और फिर हर विभाग के साथ प्रधानमंत्री समय देकर मीटिंग करने वाले हैं। तो उसमें हम ये सारा प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां पर्यावरण को बहुत ज्यादा गंभीर कोई नुकसान नहीं है, वहां विकास को रोकने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों साथ साथ संभव है और हम करके दिखाएंगे। विकास के लिए पर्यावरण का विनाश नहीं करेंगे, क्योंकि वसुंधरा हमारी मां है, और जब हम भारत माता कहते हैं तो पृथ्वी भी माता ही है, और इसलिए माता का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन विकास को रोकेंगे नहीं। तो इस संतुलन को बनाए रखते हुए हम आगे जाएंगे। जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, जलवायु परिवर्तन की चर्चा में मैं पिछले 5 साल से दुनिया के हर परिषद में लगभग गया हूं, और उसमें जो भारत की भूमिका है इसको अधिक मजबूती से पेश किया जाएगा, और उसमें जो एनजीओज है उनको भी सहभाग दिया जाएगा। और इसलिए एक नई दिशा में, एक गति से, जैसा हमने कहा, लोग कहते थे कोई टैक्स लगता है वहां, हमने कहा है अच्छे काम के लिए टैक्स नहीं लगेगा, और बुरे काम कितना भी टैक्स दिया तो भी नहीं होगा। यह हमारा निर्णय पक्का है, और इसलिए कमीशन नहीं, मिशन मोड में हम काम करेंगे, यह हमारा वादा है। और हम इस महत्वपूर्ण जो एक सबके लिए है, और जहां तक मीडिया की बात है, आप सब लोगों की बातें हैं, वो तो मैं आपका ही एक हिस्सा हूं। पिछले अनेक सालों से प्रवक्ता के रूप में आपसे रूबरू हो रहा हूं, और वैसे भी पिताजी भी मेरे, यानी वो मेरे डीएनए में है पत्रकारिता। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से आईबी के भी जो आपके सुझाव होंगे वो मैं अभी सुन रहा हूं सबको, और जो भी एसोसिएशंस आ रही है, जो भी लोग बताना चाहते, अच्छे सुझाव देना चाहते, वो सुझाव सुनकर फिर एक नक्शा बनाएंगे। और मैंने रामभाऊ नाइक जी की मैंने कार्यशैली देखी है, तो मंत्री को कैसा काम करना चाहिए, और वो सुबह से देर रात तक काम करते थे।
कल भी मैंने सुबह रोज अभी हम सुबह 9 बजे से रात को 10-11 बजे तक काम कर रहे हैं और ऐसा ही क्रम चलेगा क्योंकि बहुत बैकलॉग है और दोनों विभाग है, फिर बीच में पार्लियामेंट्री सांसदीय काम भी है, तो इसलिए ये तीनों को संभालते हुए आप सबके सुझावों का भी स्वागत है। आज मैं इतना ही कर जाऊंगा।